हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत फिर से एक बार। हमारा अभी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 21, आगे हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियल क्या है, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पे, ब्रेक्स अप इनटू टू पीसेस ऑफ मासेस 2m एंड 3m। ठीक है, मान लो कुछ शेप की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो एक बॉडी है, ठीक है, और ये रेस्ट पे थी, शुरुआत शुरुआत में रेस्ट पे थी, और फिर टू पीसेस ऑफ मासेस में क्या होगी, ब्रेक होगी। ठीक है, एक ये रहा छोटा मास और एक ये। ठीक है, ठीक है, ये रेस्ट पे था, रेस्ट, इसका मास 2m, ये रहा 3m, और फिर टुगेदर हैविंग टोटल काइनेटिक एनर्जी, इस टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें E गिवन है। द पीस ऑफ 2m आफ्टर ब्रेकिंग अप हैज अ काइनेटिक एनर्जी, इस 2m की काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला लगाओ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ताकि इसका रिजल्टेंट मोमेंटम कितना है, जीरो है। ठीक है, इसी कुछ वेलोसिटी होगी v, इसी की कुछ वेलोसिटी होगी v। ठीक है, v1 v2 कर लेते हैं इसे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, और एक दूसरा भी फार्मूला होता है पी स्क्वेयर बाय 2m। देखो अभी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कंजर्व है, यानी मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय मास लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके काइनेटिक एनर्जी 1, यानी इसकी बात करो, ये रहा फर्स्ट और यार सेकंड मास, ठीक है, फर्स्ट सेकंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3m अपॉन 1/2m। सो ये आ जाएगा 2m अपॉन 3m। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2/3। मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी पता है जो कि गिवन है क्वेश्चन में E, और फाइंड करना है 2m, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी Ke2, काइनेटिक एनर्जी 2 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक, और इसकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2। मुझे काइनेटिक एनर्जी 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल होता है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। सो ये जाएगा, अगर मुझे 2 फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू पुट करूँगा इस इक्वेशन से, तो ये आ जाएगी 2/3 काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें ई गिवन है, तो अगर मैं इसे काइनेटिक एनर्जी 2 को कॉमन लेता हूँ तो यह जाएगा 5/3 काइनेटिक एनर्जी 2। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 2, यानी 2m के लिए इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी 3/5। ठीक है, 3/5, सो तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस of uranium decay at rest into nuclei of thorium and helium. Then, the helium nucleus has a less kinetic energy and the thorium nucleus no. देखो ये तो नहीं होगा। होता क्या है कि जिसके पास मास कम होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मास ज़्यादा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम। तो अगर न्यूक्लियस यूरेनियम ब्रेक हो रहा है, डीके हो रहा है, तो हीलियम जो है वो छोटा न्यूक्लियस है और थोरियम बड़ा। तो हीलियम के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो ऑप्शन बी है ना, ये मुझे राइट लग रहा है, क्योंकि हीलियम हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी एंड थोरियम न्यूक्लियस हैज़ लेस। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 4m, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है 4m, इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट। ठीक है, शुरुआत में क्या था, वो रेस्ट में था। इज सडनली एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, 3 पीस में उसका क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। 2 पीसेस ईच ऑफ मास m मूविंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये रहा पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस तरह से। ये रहा 90। दोनों का मास क्या सेम है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, परपेंडिकुलर ईच अदर विद इक्वल स्पीड। ये भी v स्पीड से भाग रहा है, ये भी v स्पीड से भाग रहा है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेट ड्यू टू एक्सप्लोजन, टोटल एनर्जी कितनी जनरेट होगी। अगर 4m है, m दो पार्ट में बढ़ गया तो एक इसका रिजल्टेंट इस दर भागेगा। ठीक है, जो कि जिसका मास होगा 2m, क्योंकि 2m ही बचा है, m 2m टोटल मिला के होता है 4m। ठीक है, इस डायरेक्शन में जिस भागेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर मैं दोनों का मोमेंटम का रिजल्ट मोमेंटम यहाँ पे लूँ, ठीक है, एम वी तो ये जाएगा √2 mv, और जिसका मोमेंटम होगा इसके बराबर, यानी इसका मोमेंटम होगा 2m और v डैश कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी तीनों की मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को अगर लिखूँ, 2m v डैश इज इक्वल टू √2 mv, तो m से m कटेगा, मुझे v डैश यानी इस मास की वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी √2v/2, यानी v डैश आएगा v/√2। ठीक है, ये आ गया v डैश की वैल्यू। अब मुझे इसकी वेलोसिटी पता है, इसका मास पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, इसका मास पता है, इसका मास पहले से पता था। अब मुझे इसकी वेलोसिटी भी पता चल गई। अब मैं सीधा सीधा टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, तो हो जाएगा पहले मास का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस दूसरे मास का काइनेटिक एनर्जी, प्लस तीसरे मास का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले मास का काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², फिर दूसरे मास का काइनेटिक हाफ mv², और तीसरे मास का काइनेटिक एनर्जी का हाफ। ठीक है, इसका 2m है तो आ जाएगा 2m, और v², तो v डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो v डैश होगा, सबसे पहले तो मैं कम करता हूँ, v डैश लिखता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। तो ये दोनों सेम है तो इसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा mv² प्लस, देखो 2 से 2 कट जाएगा m, और v डैश की वैल्यू मैं ऐसे पुट करता हूँ v डैश स्क्वायर। ठीक है, v डैश स्क्वायर तो ये जाएगा v²/2, तो ऐसा आ जाएगा 3mv²/2 टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास, देखो सिमिलर क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन बी होगा। T24, कुछ क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, इसमें एक सिमिलर क्वेश्चन ही है, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन।
टू ऑफ देम गो ऑफ द राइट एंगल ऑफ ईच अदर, ठीक है। देखो तो इनमें से क्या है, दो, यानी क्या है, राइट एंगल डायरेक्शन में जाए, यानी एक का डायरेक्शन इधर होगा, एक का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे। एक्सप्लोजन ब्रेक द रॉक, एक रॉक है जिसका 3 पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन है। टू ऑफ देम गो ऑफ द राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, इसका कुछ 1 kg मास होगा, ठीक है, इसे मैं m1 लिखता हूँ, जो कि वेलोसिटी है v1, यानी 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। सेकंड पार्ट जो जो यानी दूसरा पार्ट जो है उसका मास है 2 kg, में से m2 लिखता हूँ, ये है 2 kg, इसका वेलोसिटी यानी v2 लिखता हूँ, वो होगा 8 मीटर पर सेकंड। द थर्ड पार्ट जो होगा इसके इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल, यानी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, यानी v3 में कहता हूँ इसे, कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड। तो मुझे m3 देन इट्स मास इज m3 क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट मोमेंटम लेता हूँ, ठीक है। तो इनका मोमेंटम होगा, सबसे p1 का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का मोमेंटम होगा m2 60 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट में अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंटम, तो यह आ जाएगा अंडर रूट, दोनों में 90 डिग्री है, तो 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर, ठीक है ना, यह आ जाएगा 144, तो यह जाएगा 256, तो 400, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंटम। और ये रिजल्टेंट मोमेंटम इसके मोमेंटम की इक्वल होगा, ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंटम, तभी जाके मोमेंटम कंजर्वेशन फार्मूला लगेगा ना। तो ये जाएगा v3 m3 v3 इक्वल्स टू 20 kg मीटर पर सेकंड। तो v3 मुझे पता है 4 मीटर पर सेकंड, 20 kg मीटर पर सेकंड, सो 4 1 4, 5, मीटर मीटर सेकंड सेकंड कट जाएगा, बचेगा सिर्फ kg। सो m3 की वैल्यू आ जाएगी 5 kg, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, इसका इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस b upon r, where a and b are the positive constants and r is the distance of the particle from the center of the field. For a stable equilibrium, the distance of the particle is, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमें पता है फोर्स होता है माइनस डेल यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू बाय डेल आर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स होता है 0, तो यहाँ से डेल यू बाय डेल आर में लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एफ इक्वल्स टू 0। तो इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा और 0 के इक्वल रखूंगा, तो यह जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इस इक्वेशन को ढंग का लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। इक्वल्स टू 0, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, आ जाएगा -2a r⁻³ आ जाएगा प्लस b r⁻², इक्वल्स टू 0, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसे, फिर ये आ जाएगा -2a/r³ प्लस b अपॉन r² इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे क्या करता हूँ मैं, 1/r² को कॉमन ले लेता हूँ, 2a/r प्लस b इक्वल्स टू 0। सो ये 1/r² अगर मैं इधर भेजता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो -2a/r प्लस b इक्वल्स टू 0। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो -2a/r इक्वल्स टू -b, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2a/b,
ठीक है, 2a/b यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बिल्कुल नहीं होगा, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हम कोई भी वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट पे जीरो लेते हैं और इनफाइनाइट से पार्टिकल को ट्रैवल करके लाते हैं किसी पॉइंट पर जहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और इनफाइनाइट पे जीरो, तो जहाँ जैसे जैसे हम एक पर्टिकुलर फील्ड के क्रॉस लेके जाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। सो बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लोजन ऑफ ब्लो। ठीक है, देखो एक सेम क्वेश्चन है, अभी हमने 2 या 3 क्वेश्चन पहले सेम क्वेश्चन किया, इसका आंसर कितना आता है, बी आता है। ठीक है ना, 5 kg, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, शेल ऑफ मास 200 ग्राम। ठीक है, बुलेट, ठीक है, शेल यानी बुलेट मान लो, इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास। ठीक है, सो सबसे पहले देखो वेलोसिटी मास, बुलेट का मास मैं स्मॉल एम से लिखता हूँ 200 ग्राम। ठीक है, तो ये जाएगा 2 × 10⁻³ सो स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 200 × 10⁻³ किलोग्राम। तो मास ऑफ बुलेट यानी स्मॉल कैपिटल यानी स्मॉल एम से लिखता हूँ तो ये जाएगा 2/10 kg। ठीक है ना, देन मास 4 kg इजेक्टेड फ्रॉम अ गन, तो मास ऑफ गन एंड कैपिटल वो हो जाएगा 4 kg। ठीक है, by an explosion that generates काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ ये कहा है कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है एक्सप्लोजन के बाद इतनी किलो जूल यानी 0.5 × 10⁻³ जूल, तो यह जाएगा 10। ठीक है, मैं क्या, आज हम सॉल्व करेंगे तभी करेंगे इसे, अभी से फिलहाल इतना ही रह देते। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल, इस हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, शेल की यानी बुलेट की, यानी स्मॉल बी। ठीक है, बुलेट को मैं स्मॉल टर्म में लिख रहा हूँ, उसके जो भी क्वांटिटी जैसे मास है वेलोसिटी है वो स्मॉल, और गन की कैपिटल यानी कैपिटल एम मास के लिए और कैपिटल बी उसकी वेलोसिटी के लिए। तो देखो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं हम, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल तो जीरो है कि ना ही बुलेट मूव करे ना ही गन मूव कर रही है, और फाइनल होगा स्मॉल एम स्मॉल बी प्लस कैपिटल एम कैपिटल बी। ठीक है, mass of bullet, mass of velocity, velocity of bullet, mass of bullet plus mass of gun, velocity of gun. So the mass of bullet is 2/10 kg and the velocity नहीं गिवन है हमें, तो हम स्मॉल यू ही रहने देंगे इसे, प्लस मास ऑफ गन है 4 kg और कैपिटल बी इज द वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, सो हो जाएगा 5, सो हो जाएगा -p/5 इज इक्वल टू 4 कैपिटल बी, ऐसे कैपिटल बी की वैल्यू हो जाएगी -p/20। ठीक है, अब आगे हमें गिवन है या फिर एक में क्या कर सकता हूँ, मास की वैल्यू नहीं पुट करता हूँ,
सिर्फ मास की वैल्यू के टर्म में इसको लिखता हूँ, ताकि हम जब काइनेटिक एनर्जी में इसकी वैल्यूज पुट करें तो इजीली वो कैंसिल हो जाए। तो यह जाएगा, अगर कैपिटल वी की बात करें तो माइनस एम वी बाय एम। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे साइन क्यों यूज हो रहा है, ताकि वो क्या है, वेलोसिटी बैकवर्ड लगता है ना, यानी गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो माइनस से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड की बात हुई तो हम क्या लेंगे, एम वी स्मॉल एम वी कैपिटल बाय कैपिटल वन, कैपिटल एम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमें पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी वन यानी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टू यानी गन की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1/2 तो स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर 1/2 कैपिटल एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1.05 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे करता हूँ, तो ये आ जाएगा 105 इंटू 10 जूल। ठीक है, पॉइंट कट जाएगा, 10⁻³ से 2 पॉइंट कट जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा यानी 10 बचेगा। 2 इंटू मास ऑफ बुलेट है 2/10, और इसकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो हमें पता नहीं है वही हमें फाइंड करना है, तो स्मॉल वी स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ से एम से एक एम कट जाएगा। तो सबसे पहले देखो स्मॉल एम स्क्वायर यानी बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट का मास, यानी हो जाएगा उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 4/100। ठीक है, 2/10 का स्क्वायर, फिर वेलोसिटी फाइंड करना है, बचेगा नीचे एम जो मास ऑफ क्या होगा, गन का मास होगा। ठीक है, तो वो हमें गिवन है 4 इंटू वेलोसिटी। ठीक है, बचेगा 105 इंटू 10, वैसे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/10। मैं 20 को कॉमन लेके जाऊंगा, 4 से 4 कटेगा, जो 1/200, यहाँ से 20 बचेगा कॉमन। अगर मैं इसे एलसीएम लेता तो जाएगा 21/200 वी स्क्वायर, बचेगा 105 इंटू 10, सो 21/5 आता है 105, तो आ जाएगा 50 इंटू 200 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, सो वी की वैल्यू आ जाएगी √10,000 यानी 100 मीटर पर सेकंड। काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका आंसर हमें आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, बॉम्ब ऑफ मास 30 kg इज एडेड एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस। ठीक है, एक मास है जिस बॉम्ब है जिसका मास 3 kg 2 पीसेस, अगर शुरुआत में रेस्ट में तो जो 2 पीसेस उसके इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक पीस इस डायरेक्शन में आएगा और उसके अपोजिट ही उसका दूसरा पीस जाएगा, क्योंकि क्या होता है मोमेंटम हमें कंजर्व करना होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल जीरो है, फाइनल जीरो कब होगा, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है ना, तो टूटने के बाद एक का मास होगा 80 kg, दूसरा 12 kg, इसकी 80 kg, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो इनिशियल मोमेंटम होगा 0, फाइनल होता है
m1v1 प्लस m2v2। सो मैं इसे m1 कहता हूँ, इसे v1, m2v2 फाइंड करना है। सो m1 18 इंटू 6 प्लस m2 12 इंटू v2। ओके, तो हमें फाइंड जो करना है ना, वेलोसिटी नहीं, हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर, यानी इस 12 kg का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम v2 निकालेंगे और v2 की वैल्यू उसकी काइनेटिक एनर्जी में पुट करके v2 भी निकालेंगे। सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू v2। ठीक है ना। सो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 9 80, तो -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए। अगर मैं यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूँ, काइनेटिक एनर्जी 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे है क्या, इस सभी को 2 2 लिया, m2v2, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 2, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1, तो ये जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, तो ये जाएगा हाफ। m2 की वैल्यू पता है हमें 12, v2 को हमें अभी निकालना 9 इंटू 9। ठीक है, स्क्वायर नहीं करूँगा क्योंकि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो स्क्वायर से ज़्यादा 36 आएगा, फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, हमारे इतना टाइम होता भी नहीं है नीट में। तो 2 1 2, 2 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 81, 58 6 जूल। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते, कमेंट सेक्शन में डाल सकते या फिर मुझसे पूछ सकते, मैं डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।